देखिए कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 9.1 का क्लास 10 का 1 से 5 क्वेश्चन। आज उससे आगे देखेंगे 6 से 10 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आज भी देखेंगे। क्वेश्चन है 6 नंबर कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन। 1.5 मीटर लंबा लड़का मान लेते हैं। ये लड़का का लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर लंबा है। 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है। ये लड़का मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लंबाई है लड़का का। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी मान लो लंबाई है। ए से बी तक लड़का की लंबाई है और 30 मीटर ऊंचा भवन है। इधर भवन है, क्या मीटर ऊंचा है? 30 मीटर। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक भवन है। ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही खींचल रहता, धरती मान लीजिए इसका सतह है। तो ये भवन है। ये क्या है? भवन है। भवन है जो कितने मीटर है? 30 मीटर लंबा है, यानी यहाँ से लेकर लंबाई यहाँ तक। भवन का लंबाई मान लेते हैं, मतलब भवन है पी क्यू। पूरा भवन कहाँ से कहाँ तक है? पी क्यू तक है। पी क्यू तक भवन है। चल यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। से कुछ दूरी पर एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन से कुछ दूरी पर खड़ा, ये दूरी है इसका खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यह ऊंचे भवन इधर है तो भवन की ओर थोड़ा दूर बढ़ता है, तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री। इसका आंख यहीं पर होगा। आंख मान लेते यहाँ पर होगा। यहाँ मान लीजिए हेड है तो यहाँ तक आंख है, तो आंख पर ही गिनती बढ़ता, थोड़ा सा नहीं लिया जाता। तो आंख का उन्नयन को देखिए क्या कहता है। और जाता है तो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री हो जाता है। सॉरी, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ पहले 30 डिग्री था और यहाँ से यहाँ तक क्या डिग्री था? पहले 30 डिग्री था। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री था। इधर बढ़ा, 30 से कितना हो गया? 60 हो गया। मान लेते हैं यहाँ तक पहुंचा। ये यहाँ तक पहुंचा, इसका आंख कितना डिग्री हो गया? मिला दीजिए पूरा अच्छा से। यहाँ से यहाँ तक बढ़ा तो इसका आंखें हो गया 30 से 60 डिग्री। इसको पूरा कनेक्ट कर दीजिए। आंख से बात है। आंख में पहले 30 डिग्री था, जैसे ही भवन की ओर खिसका 30 से कितना हो गया? 60 हो गया। इसका सिर से देखने से 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी तक चला? भवन की ओर कितना दूरी तक चला? इसका नाम पहले लिख दीजिए। इसका भी नाम दे दीजिए कुछ। इसका नाम दे दीजिए एम, इसका नाम दे दीजिए एन। यानी भवन की ओर कितना चला? बी से एन चला। जो बी एन है उसी का लंबाई ए एम है। ए एम निकालिए या बी एन निकालिए, एक ही बात है। तो ए से एम कितना दूरी चला? इसका आंख चला या पैर चला? पैर यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला? तो मान लेते हैं एक्स मीटर चला। क्या मीटर चला होगा? एक्स मीटर चला। यहाँ से यहाँ तक दूरी एक्स मीटर चला। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी वाई मीटर मान लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका भी नाम दे दीजिए, आर दे दीजिए नाम। और यहाँ अगर 1.5 है तो इहो 1.5 है। अगर 7 कितना दूर रहेगा? 1.5 मीटर रहेगा, 1.5 मीटर। तो प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? देखिए पी क्यू, पी क्यू जो है किसके किसके बराबर है? पी आर। पी आर जोड़ आर क्यू के बराबर है। आर क्यू के बराबर पी क्यू है कितना? पी क्यू पूरा 30 मीटर है, बराबर पी आर। पी आर कहाँ है? पी आर, पी आर, पी आर, पी आर कुछ नहीं पता है तो पी आर लिख देंगे। आर क्यू, आर क्यू कितना मीटर है? 1.5 मीटर है। 30 इधर जोड़ में जाएगा घटाओ में, तो 30 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा? 28.5 मीटर, यानी पी आर लंबाई। यानी ये आपका आ गया यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गया 28.5 मीटर। पी से लेकर आर तक की लंबाई 28.5 मीटर। भवन समझ गए, लड़का समझ गए तो भवन को मिटा देते हैं, क्या फायदा। तो पी से आर तक की लंबाई 28.5 मीटर है और यहाँ से पूरा भवन की लंबाई 30 मीटर है। क्योंकि कौन बना यहाँ पर, तो यहीं से गिनती करेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी चला, यानी हमको एक्स निकालना। कैसे निकलता है क्वेश्चन पाते हैं। दूगो त्रिभुज बन गया, एगो त्रिभुज चलना पड़ेगा पी ए आर, पी ए आर। एक त्रिभुज और बना है इसको पी एम आर, पी एम आर। ये थीटा है, सामने दिया है, ये निकालना है। ये थीटा सामने दिया है, ये निकालना है। तो पी बटा बी, थीटा के सामने क्या होता है? पी, और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? बी। तो पी बी किस में लगता है? टेन थीटा। तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे, तो दोनों त्रिभुज यहाँ बना देते। देखिए छोटा त्रिभुज पहले चलिए, जो माने मान लेते। माना जितना दूर लिखा है भवन की ओर दूरी तय करने में चला गया समय, तो लिखेंगे भवन की ओर x मीटर चला।
क्या मीटर चला, x मीटर चला, भवन की ओर x मीटर चला। y से हमको क्या लेना देना ना, x से निकालना, भवन की ओर x मीटर चला। छोटका त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज पहले चलेंगे PMR में, त्रिभुज PMR में, तो PMR थीटा का डिग्री है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए इसमें देल कथी है, P देल है, अब B निकालना है, यानी B निकालना है, तो P बट्टा B टेन थीटा लगा देंगे, टेन थीटा बराबर P बट्टा B, टेन थीटा का मान भरेंगे क्या डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। P का मान डायरेक्ट रख दीजिए, कितना 28.5, 28.5। अब B का मान कितना आ जाएगा, इसमें y आ जाएगा, टेन 60 का मान आता है √3, y भाग में ही आएगा तो गुना में, बराबर कितना 28.5, 3 गुना में जाएगा तो भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टा √3, ये दशमलव है। ये समीकरण फर्स्ट खींच लीजिए, अभी तक हल नहीं हुआ है, हमको निकालना x है, आ गया y। अब इधर बनाते हैं, अब देखिए अब हो जाएगा आपका त्रिभुज PAR में, लिखेंगे त्रिभुज PAR में बड़का त्रिभुज चले, थीटा कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री, इसमें भी क्या लगेगा, टेन थीटा बराबर सूत्र P बट्टा B, टेन थीटा का मान, सॉरी थीटा का मान 30 डिग्री, 30, इसमें भी P का मान कितना है, डायरेक्ट 28 भरिए, P आर कहाँ लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिए 28.5 बट्टा B का मान AR में कितना कितना लंबाई x प्लस वाई, तो लिख दीजिए x प्लस वाई, टेन 30 का मान 1 बट्टा √3, ये हो जाएगा 28.5, एक्स वाई किस में है, भागा में है, एक्स वाई भागा में है, तीन आएगा तो गुना हो जाएगा x प्लस वाई, इधर बच गया 28.5, ये 3 बट्टा में यानी भागा में जाएगा तो गुना में, कितना हो जाएगा 28.5 √3। x का मान भरिए, x का मान पता नहीं, x का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। y का मान देखिए यहाँ समीकरण 1 से कितना है 28.5 बट्टा √3, उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 28.5 √3, ये प्लस में तो माइनस में 28.5 बट्टा √3, नीचे में नहीं कुछ हो तो एक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3, ये √3 से √3 करेगा 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 28.5 गुना 3 माइनस 28.5। ध्यान से देखिए, इसमें भी 28.5 है, इसमें भी 28.5 है, तो एगो काम करो कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 1, देखो 28.5 से 3 से गुना करेंगे, 28.5 गुना 3, 28 से कहाँ इतना, बटा में √3, इसका हर पराकरण यही कर दीजिए, √3 बटा √3, बचा क्या, यहाँ बचा 28.5 गुना 3 में से 1 गया तो 2, अब बटा में √3, सॉरी √3 से √3 गुना हो जाएगा तो 3, और गुना में √3 कटेगा, काट देते, देखिए 3 से कटेगा, 3 से 9 तिया 27, हासिल 1 गया, 9 तिया 27 हासिल 1, 5 तिया 15, 9.5, 9.5 दूना, 9 दूना 18, 9.5 दूना 19, ये हो जाएगा 19 √3 मीटर, लिख दीजिएगा। अतः दिख रहा बल्ला नीचे यहाँ लिख रहा है, अतः भवन की ओर 19 √3 मीटर चला, कौन चला, लड़का चला, प्रश्न में लिखल है बस भवन की ओर कितना मीटर चला, तो लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चला। ओके, इसकी उधर नहीं दिख रहा है, वीडियो में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर आपको लिख देते हैं, अतः भवन की ओर चली गई दूरी बराबर 19 √3 मीटर। इधर आप लोग लिख लीजिए, ऐसे लिखकर घेर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है 1 सेकंड का समय है, आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, तो भूमि से 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं भवन है, ये भवन का लंबाई कितना है 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भवन है, यहाँ से यहाँ तक, भवन का नाम दे दो, ए से लेकर बी तक क्या है भवन है। 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, शिखर मतलब चोटी, शिखर पर लगी एक संचार में, एक शिखर पर लगल है, ये भवन है, भवन के ऊपर क्या लगल है, संचार मीना लगल है, तो भवन के ऊपर दूसरा मार्कर से बनाते हैं,
भवन के ऊपर यहाँ से संचार मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, संचार मीनार ये है, संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन नीचे बनेगा, क्रमशः 45 और 60 है। संचार मीनार का तल, तल से ये हो जाएगा, तल, तल का है 45 डिग्री, किसका, संचार मीनार का तल से 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री, तो संचार मीनार का शिखर यहां से चलेगा। शिखर से है 60 डिग्री। संचार मीनार का तल और शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 45 60 है। तल से 45 है और शिखर से 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, किसकी मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार, संचार मीनार का मान लो यहाँ सी है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई x मीटर मान लेते। संचार मीनार का लंबाई कितना मान लो x मीटर, ए से लेकर सी तक लंबाई कितना है x मीटर है। इसका नाम दे दो d दे दो। अब क्या करना, बताए हुए हैं, छोटका त्रिभुज चल फिर बड़का त्रिभुज चल। जब भी ऐसा फोटो मिले, दो त्रिभुज मिले, तो पहले छोटा चलो फिर बड़ा चलो, नहीं तो दोनों के एक साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो चीज किए हैं वो मान लेते हैं, ये माने हैं तो मान लेते हैं। माना माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई यहां माने हैं x मीटर, ए सी कितना है x मीटर, यही संचार मीनार है। अब देखिए ये आपका हो गया थीटा के सामने p, यहाँ भी थीटा, इसके लिए p, बड़का के लिए भी p यही होगा, और नीचे वाला b, तो p बटा b टेन थीटा, p बटा b टेन थीटा। बस लिख देंगे त्रिभुज, पहले कौन त्रिभुज चलो, छोटका चलो, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी छोटका त्रिभुज चल रहे हैं तो कितना होगा 45, थीटा कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। अब लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। टेन थीटा का मान 45 दे ले है, पी का मान कितना है, छोटका त्रिभुज है पी है, ए बी कितना है 20, बी का मान नहीं पता तो क्या लिख देंगे बी डी लिख देंगे, बी डी लिख दिए। अब देखिए टेन 45 का मान एक बराबर हो जाएगा 20 बट्टा बी डी भाग में इनेगा तो गुना, तो बी डी का बी डी, यानी बी डी बराबर आपका आ गया 20। मन है समीकरण 1 खींच दीजिए। अब उधर बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। अब चलेंगे बड़का त्रिभुज, त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में बड़ा वाला हम चले हैं, कितना डिग्री है थीटा, थीटा है आपका 60 डिग्री। इसमें भी कौन त्रिकोणमितीय फलन काम करेगा, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। टेन थीटा का मान क्या डिग्री है 60 डिग्री है। पी का मान क्या है, पी पूरा यहां से यहां तक है, सी बी है, सी बी लिख दो इस बार, सी बी बट्टा सी बी लिखो, जिसको समझ में नहीं आता सीधा, ये पूरा टेन यहां से यहां तक है, सी बी तक, तो एक्स प्लस 20, तो लिख देंगे एक्स प्लस 20। बी का मान नहीं है तो उसका नाम लिखना ही पड़ेगा, बी डी है, इसको कुछ दे लेने हैं, तो बी डी लिख दिए। अब ध्यान देखिए, टेन 60 का मान होता है √3, बी डी भाग में 3 आएगा तो गुना में हो जाएगा बी डी बराबर क्या बचेगा एक्स प्लस 20, ये हो जाएगा √3। बी डी का मान कितना है 20 है, 20 √3 20 हो जाएगा, प्लस में 3 आएगा तो माइनस में इन्हें की बचा x। अब क्या कीजिए 20 इसमें दोनों में दिख रहा है, 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा √3 अब -1, तब ना 20 को इसको गुना करेंगे तो 20 √3, अब 20 है कहाँ 20 बराबर इधर क्या बचा x, लिख दीजिएगा। अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 - 1 मीटर। यही आपका आंसर, इसे घेर कर आंसर एग्जाम में लिखा कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल होता है क्या, देखिए कुछ ऐसा होता है, चबूतरा होता है, मूर्ति बनाने पर चबूतरा बनाता है, एक पेडेस्टल पर 160 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल होता है चबूतरा आप लोग देखे होइएगा, चबूतरा हर पंचायत बनता है, या कहीं मूर्ति देखिएगा, कहीं वगैरह समय मिला, इसके ऊपर ना मूर्ति लगी रहती है, इसके पेडेस्टल के ऊपर रहेगा ऐसे मूर्ति,
मान लो मूर्ति रहता है पेडेस्टल के ऊपर, चबूतरा के ऊपर मूर्ति था, वही चबूतरा ही पेडेस्टल कहलाता है। ठीक है, पेडेस्टल समझ गए रहिएगा, मिटा देते इसको। एक पेडेस्टल पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है, यहाँ से यहाँ तक एक पेडेस्टल है। ठीक है, एकरा ऊपर जो है एगो मूर्ति लगल है, एकरा ऊपर में पेडेस्टल की लंबाई मान लेते हैं AB है, एकरा ऊपर में मूर्ति लगा हुआ है, यहाँ तक मान लेते हैं C है। मूर्ति जो है 1.6 मीटर का है। ये पेडेस्टल हुआ, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति लगा हुआ, मूर्ति कितना है 1.6 मीटर ऊंची लगी है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु है, मान लेते एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, देखिए इस बिंदु से मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये मूर्ति था, मूर्ति के शिखर का कितना बना 60 डिग्री बना, मूर्ति के शिखर का 60 डिग्री कोण बना। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर ये होगा चोटी, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहां से बनाते हैं, पेडेस्टल का शिखर ये है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल ये है AB, एक ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर। बस पिछला वाला क्वेश्चन है, ऊपर निकालना था, इस बार नीचे निकालना, सेम टाइप है, इसका भी नाम दे दो D दे दो, सेम टाइप है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बनता है कैसा, किसको माने, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या माने x माने, तो मान लेंगे, माना पेडेस्टल यानी चबूतरा रहता है मूर्ति, पेडेस्टल की ऊंचाई x मीटर। देखिए थीटा के सामने ये तो पूरा पूरा टर्म P कहलाएगा, और BST वाला क्या कहलाएगा B कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने P कहलाता है, H कहलाता है, सॉरी H 90 डिग्री के सामने H कर्ण होता है। तो P या B किस में, P देल है, B निकालना है, या P B किस में आता है tan थीटा में, तो वही लगाना पड़ेगा। त्रिभुज पहले छोटा चलिए ABD में, चलिए त्रिभुज ABD में ADB क्या डिग्री है 45 डिग्री। देखिए यहाँ से कितना डिग्री है 45 डिग्री है, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। लगाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या लगेगा P/B। tan थीटा का मान 45 डिग्री, P का मान AB का मान कितना है x है, और B का मान नहीं पता है तो जो नाम है लिख दीजिए BD है, DB या BD। 45 का मान 1, BD भाग में 3 देते तक गुना में बराबर x करेंगे, कितना हो जाएगा BD बराबर x हो गया। समीकरण मन है तो खींचिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं इधर, अब चलेंगे त्रिभुज CCDB में, चलेंगे त्रिभुज CDB में थीटा कितना होगा। देखिए CBD, देखिए B या D वाला देखिए सटल है, यहाँ से यहाँ तक सटल है, क्या डिग्री है 60 डिग्री, थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। इसमें भी लगेगा वही tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। tan थीटा का मान 60 डिग्री, P का मान बड़का त्रिभुज ये है, कहाँ से देगा C से B, C से B कितना में 1.6 और x दोनों को जोड़ रहा है, लिख देंगे 1.6 प्लस x बटा B का मान नहीं पता तो क्या है DB या BD है, BD है। ध्यान देखिए tan 60 का मान होता है √3। ये आपको जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो त्रिकोणमिति को और अच्छा से क्लियर करेंगे। BD भाग में 3 आएगा तो गुना में हो जाएगा BD। इधर बचा क्या 1.6 और प्लस x, सॉरी 1.6 प्लस x। अब देखिए BD का मान क्या है, BD का मान यहाँ पर आपका गया x, ये हो जाएगा x√3। ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर बच गया 1.6, दोनों में x इसमें दिख रहा है, x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा √3 - 1, तब ना x को √3 से गुना करेंगे x√3, x एकाएं x, इधर क्या बचा 1.6। ये पूरा टर्म गुना में नहीं आएगा तो भाग में कर दीजिए, क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1.6 बटा √3 - 1। अब इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, हर परमय क्रम माइनस है तो प्लस से करना पड़ता है, क्लास 9 से आप ही सीखते आए हैं।
ये हो जाएगा √3+1। ध्यान से देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बचा 1.6 √3+1। अब देखो √3 के स्क्वायर 3, 1 के स्क्वायर 1, यहाँ बचा 1.6 √3+1। यह हो जाएगा 1.6 √3+1। अब बटा 3 में से 1 गया तो 2, ये किसका चला है, x चला है, कटेगा, कट जाएगा। 8 दूना 16, 8 से कटेगा यानी 0.8। तो 0.8 √3+1 होगा, यहाँ पर लिख देंगे। अतः उधर नहीं दिखेगा आपको। अतः किसकी लंबाई कह रहा है, पेडेस्टल की ऊंचाई। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना आया, 0.8 √3+1 मीटर। यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 1 सेकंड, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन 9 नंबर है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। 50 मीटर मीनार ऊंचा है। इधर मान लेते हैं मीनार है, टेढ़ा हो गया लाइन। लाइन आप लोग सीधा खींचिएगा, इंची से टेढ़ा नहीं होगा। मेरा वुड है थोड़ा सा टेढ़ा हो ही जाता है। ये 50 मीटर है ऊंचा मीनार है। मीनार यहां से यहां तक है, ठीक है। 50 मीटर ऊंचा मीनार है। मीनार है और एक भवन है, तो भवन बना दीजिए। यहाँ पर ऊंचा भवन होगा कोई सा, मीनार बड़े रहता है, भवन छोटा रहता है, भवन बना दीजिए, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन करो। मीनार का पाद कौन, देखिए मीनार का मान लेते हैं ए बी है और ये बी सी है। ये आपका आ गया मीनार और ये आपका आ गया भवन। करा मीनार का पाद बिंदु मतलब पैर ये है और भवन का शिखर ये चोटी। एकर उन्नयन कोण कितना है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री लिख देते, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु, अब भवन है, भवन का पाद बिंदु कौन है, सी है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन, मीनार का शिखर कौन है, ए है, 60 डिग्री है। हाँ, ये है 60 डिग्री। ये क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। क्वेश्चन में था मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब भवन के शिखर, अब भवन का पाद और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन की ऊंचाई कौन हो गया, ये BC मान x मान लेते हैं। x मीटर ऊंचा है भवन की ऊंचाई, तो मान लेंगे जो निकालना रहता है इसमें मान लीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, भवन की ऊंचाई यहाँ लिख देंगे, माना भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर। बोले कौन सा त्रिभुज चलेगा, दोनों त्रिभुज चल सकते हैं। पहले हम यही त्रिभुज चल लेते हैं। कौन सा है, ABC, ABC ये पूरा 90 है। ABC चलते हैं। त्रिभुज ACB में 60 डिग्री थीटा। थीटा क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। सामने P या बटा B काम करेगा। ये सामने क्या कौन चीज है, P है, नीचे में B है। ठीक उसी प्रकार इसके थीटा के सामने क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और बटा में B है। तो P भी किस में लगता है, tan थीटा। लिख देंगे tan थीटा बराबर P बटा B। tan थीटा का मान 60 डिग्री, P का मान क्या है, किस में चले 60 डिग्री ना। इसके सामने P का मान कितना है, 50 दिल है, 50। B का मान कुछ नहीं है तो नाम लिख देंगे, कौन सी है, BC। इसका मान होता है √3। ये भाग यानी बटा में है, भाग 3 का गुना में, तो इसमें लिख देंगे BC चिपका देंगे। इधर क्या बचेगा, 50, उधर कर दो। BC बराबर हो जाएगा 50 बटा
√3, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आपको इधर बताते हैं, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज बी दो जगह नाम लिख दिए, सॉरी ABC है तो यहाँ आप D कर लीजिए, ज्यामितीय नाम नहीं होता दो, यहाँ D कर लीजिए, D कर लेंगे DBC में। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज DBC में थीटा कितना है, तो DBC थीटा दिख रहा है कितना है, 30 डिग्री। इसमें भी कौन लगेगा, टेन थीटा, जो कि सामने P है, निकालना P/B टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। टेन थीटा का मान 30 डिग्री, P का मान सामने नहीं है, कितना है, X है, B का मान नहीं पता है, कथी नाम है, BC है, तो BC लिख देंगे। टेन 30 का मान √3, इधर X और BC का मान, एक काम करो, BC भाग में 3 गुना कर दो, इधर बच कथी गया, इकलौता X बच गया। BC का मान भरिए, BC का मान कितना है, यहाँ भर देंगे 50/√3, और गुना हो जाएगा 1/√3 है ही, X चल रहा है, √3 हो जाएगा, तो देगा 50/3 बराबर X। इसको तोड़िएगा तो देगा 16.2/3। कैसे हुआ देखिए, 50 में भाग लगाइए, किससे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखिए कैसे हुआ, 50 में 3 से भाग लगाएंगे, 16 तिया 48, शेष कितना बचा, 2, यानी 2 बचा, तो 2 ऊपर कर देंगे, इसको लिखा है 16 आया, 2 ऊपर कर देंगे, बटा में 3, तो 16.2/3 मीटर। तो लिख दीजिएगा, अतः किसकी लंबाई करा, भवन की, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, एगो सड़क है, मान लेते यहाँ से, सड़क कितने मीटर चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाला 2 खंभा है, 2 खंभा है एकदम समान लंबाई के दोनों ओर, यहाँ से यहाँ, दोनों की लंबाई समान है, दोनों खंभे में लगे हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन को, दोनों खंभे के बीच एक सड़क का मान लेते हैं, पॉइंट है यहाँ पर, सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, खंभे का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, इसका भी शिखर का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। इधर है 60 डिग्री, मान लो 60 डिग्री है, इधर है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई है, जब समान खंभा है तो खंभा की ऊंचाई कोई टेंशन नहीं, यहाँ नाम लिख देते A, ये B, ये C, इसका नाम दे दो D, इसका नाम दे दो E। चलो ठीक है, हमको निकालना क्या क्या, बेसिकली इसकी लंबाई मानना, खंभा की ऊंचाई अगर x मीटर मानेंगे, दोनों समान है तो ये कितना हो जाएगा, x मीटर। और ये निकालना है BC, दोनों के बीच खंभा और बिंदु के बीच की दूरी, इधर से और ये हुआ खंभा और एक बीच की दूरी। अगर मान लेते हैं इसको हम y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y। जब पूरा 80 है और ये कितना y, समझिए यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर 80 है, इतनी दूर 20 है तो इतना दूर 60 होगा, इतना दूर 20 है, पूरा 80, इतना दूर 20, इतना दूर कितना होगा, 60। 60 कैसे हुआ, तो 80 और ये कितना था, 20 था, यहाँ पर 80 में से 20 चला गया तो कितना बचा, 60। यानी अगर पूरा 80 है, अगर ये 20 है तो ये आराम से बोल दीजिएगा 60 है। कैसे, तो 80 था, इसमें से 20 हटा दिए तो कितना बचा, 60। उसी प्रकार पूरा 80 है, इसमें है कितना, y, तो y हटा देंगे, किस में से हटाएंगे, 80 में से, तो 80 माइनस y हो गया। यानी बेसिकली हमको किसका मान निकालना है, एक x का मान आना चाहिए और एक y का आ जाएगा, तो इससे यहाँ का दूरी निकाल लेंगे, इसमें y का मान भर देंगे, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकल जाएगा, एक x निकलेगा, तो लंबाई तो मानते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, माना खंभों की ऊंचाई x मीटर, बीच की दूरी y तथा 80 माइनस y, ये बात का बात है। चलिए चल छोटा त्रिभुज ABC, क्या इधर से कोई काम है, नहीं है, इससे काम है, इससे काम है, और किधर काम है,
इससे कम है, इससे कम। थीटा के सामने क्या कहलाएगा, थीटा के सामने कहलाएगा ये P, और इतनी दूर B, ठीक है। थीटा के सामने P कहलाएगा, इतनी दूर B। ये भी सामने मिल सकता, थीटा के सामने ये कहलाएगा P और ये कहलाएगा B, यानी P B tan थीटा चलो tan थीटा लगेगा। त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए ABC में थीटा कितना है, 30 डिग्री है। थीटा बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। अब लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है P/B। tan थीटा का मान 30 डिग्री, P का मान x, B का मान y, tan 30 का मान 1/√3 बराबर क्या गया, x/y। आपस में पलट लीजिए, यहाँ से पलटेंगे, इधर ऊपर जाएगा √3, ये चला जाएगा ऊपर बटा लिया, इधर कर दो ना, x बराबर हो जाएगा y/√3। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आपको उधर बताते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज ECD में। अब त्रिभुज ECD में थीटा कितना है, थीटा आपका आ जाएगा 60 डिग्री। लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा का मान 60 डिग्री, P का मान x, B का मान 80 - y। tan 60 का मान भरिए, tan 60 का मान क्या होता है, √3। ये हो जाएगा इधर 80 - y बराबर बच गया क्या, x। इसको गुना करेंगे 80√3, इसको गुना करेंगे -y√3। x का मान यहाँ से देखिए, या फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, 80 - y√3 रहने दीजिए। x का मान भरिए, x का मान कितना है, y/√3। जहाँ x है उसको भर देंगे y/√3। √3 भाग में 3 आएगा तो गुना में, गुना होगा √3 से √3 क्या हो जाएगा, ये 3। इधर हो जाएगा 80 - y बराबर y। गुना करेंगे 8 × 24 240 -3y बराबर y। -3y बन जाएगा तो प्लस 3 × 1 4y। इधर बचेगा 240, कटेगा, कर देगा 4 गुना में 3 आएगा तो भाग में, 240/4 बराबर y कटेगा, कट जाएगा। 6 × 4 = 24, 60 मीटर हो जाएगा y बराबर। अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, x बराबर है y/√3। x बराबर y/√3। y की जगह कितना भरेंगे, 60, तो यहाँ 60 भर देंगे, यहाँ 60 भर देंगे। इसका हर परमेक्रम निकाल लेंगे, √3 ऊपर से भी, √3 नीचे से भी, ये इतना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 60√3। इसको काटेंगे तो कट जाएगा 20 × 60, यानी x बराबर फाइनली आ गया 20√3 मीटर। अब लगभग आ गया, x निकल गया, y निकल गया। अब लिख देंगे, लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ लिख देते हैं, उधर जगह नहीं, यहाँ आपको लिख देते हैं हम। लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभा है सेम है, x मीटर है, x का मान कितना आया है 20√3 मीटर। और खंभे से दूरी क्रमशः यहाँ से यहाँ तक है BC। y कितना आया है, y आपका आएगा 60 मीटर, दूरी 60 मीटर, तथा इधर 80 - y, 80 - 60 डेट इज 20 मीटर। यानी खंभा की ऊंचाई हो गया 20√3, इतना दूर का दूरी हो गया 60 मीटर, और इतना दूर का दूरी हो गया 20 मीटर। देखिए ना, 60 20 80 पूरी गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आएगा 10, 11 से 16 प्रयास रहेगा, 11 से 15। इसका एग्जाम्पल भी सारा करा देंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा लगे तो शेयर ग्रुप में कर दीजिए बच्चे लोग को, और कमेंट में आप जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, ताकि हम आगे वीडियो और बनाए। कौन सा चैप्टर का आपको बनवाना है, सारा बात आप कमेंट में लिखिए। हर चैप्टर आपको बन के मिलेगा, बशर्ते आपका कमेंट रहना चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।